भारत के चीफ जस्टिस रहे, पहली बार आए, उनका मन थोड़ा एथीस्ट थे, नास्तिक थे। उनको किसी ने कहा कि भाई बाकी जगहों का पता नहीं, आप शांति कुंज में जाके गुरुदेव के दर्शन करके आओ। गुरुदेव के दर्शन करने आए पर मन में शंकाएं थी, तो यहाँ पर आए, रिकॉर्डर लेकर के आए, मैं सब चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा, यहाँ देखूंगा कि क्या होता है। आए तो किसी ने पैसे नहीं मांगे, शांति कुंज में पैसे लगते नहीं। उनको लगा कि ये लोग आज नहीं मांग रहे हैं, हो सकता है 90 दिन मांगे। 9 दिन का सत्र किया, 9 दिन के सत्र में जहाँ गए अच्छा ही सुनने को मिला। अब जाने का वक्त आया तो जब चाबी देने के लिए गए तो उन्हें जाकर के जैसे ही उस व्यक्ति को चाबी दी तो उसने कहा कि हाँ दे दीजिए। तो उसने कहा आप पैसे नहीं लेंगे? बोले हमारे पैसे नहीं लगते साहब, शांति कुंज में पैसे नहीं लगते। तो उनको लगा कि शायद मैं थोड़ी देर रुकूं तो ये पैसे ले ले, थोड़ी देर खड़े रहे। उन्होंने कहा साहब शांति कुंज में नहीं लगते। और लेने वाले व्यक्ति को ही लगा कि हो सकता है इनके पास पैसे नहीं। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले, उनको दिए। उन्होंने कहा कि साहब इतनी दूर से आप आए हैं, आप गुरुदेव का साहित्य लेकर के जाइए, रास्ते में लोगों को बांटते हुए जाइएगा। आँख से आंसू गिरे, फूट फूट करके रोए। उनको लगा कि मैं इतने पास आया और मैं अभागा रह गया। रो रहे थे, किसी ने सर पे आकर के हाथ रखा, बोले गुरुदेव बुला रहे हैं। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने सर पर हाथ रख करके पूछा बेटा क्या करता है? तो अब क्या बोले, आए थे तो सब झूठ लिखाया था, नाम गलत लिखाया, उनका जो प्रोफेशन था वकील का था लिखाया था पुरोहित। उनको लगा कि शायद इससे जल्दी में हो जाए, तो उनने ये सब करके झूठ लिखाया था। तो गुरुदेव ने पूछा काम क्या करता है? तो अब क्या बोले, झूठ लिखाया था। तो गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले बेटा चिंता मत कर, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। बोले गुरुदेव मैं तो बड़ा अभागा निकला, इतना पास आया और कुछ ले नहीं पाया। गुरुदेव बोले तुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली तो दूसरा कोई नहीं। शंकाएं लेकर के आया था, अध्यात्म लेकर के जा रहा है। मनुष्य